नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दोनों मौजूद हैं या आपके घर के किसी भी सदस्य के पास ये दोनों दस्तावेज हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सख्त टिप्पणी सामने आई है उन लोगों को लेकर जिनके आधार और वोटर आईडी कार्ड में डेटा आपस में मेल नहीं खा रहा, यानी नाम अलग, जन्मतिथि अलग, पता अलग या पिता के नाम की स्पेलिंग अलग। ऐसी छोटी दिखने वाली गलतियां अब बड़ी समस्या बनती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान पाया गया कि लाखों लोगों के दस्तावेजों में डेटा मिसमैच है और इसी वजह से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अटक रही है। हाल ही में एक केस की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के बीच भारी स्तर पर असमानता पाई गई है। कोर्ट ने जांच के दौरान देखा कि कई लोगों के नाम आधार में अलग है और वोटर आईडी में अलग। कई लोगों की जन्मतिथि दोनों में अलग अलग दर्ज है। कहीं पिता का नाम गलत है तो कहीं स्पेलिंग में अंतर है। कुल मिलाकर दोनों दस्तावेजों का डेटा एक जैसा नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि जब दो सरकारी पहचान पत्रों में ही जानकारी अलग अलग होगी तो रिकॉर्ड वेरिफिकेशन में दिक्कत तो आएगी ही। यही वजह है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि एसआईआर और वेरिफिकेशन प्रक्रिया में सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं डेटा मिसमैच की वजह से हो रही है। आपको पता ही होगा कि यूपी समेत 12 राज्यों में इस समय एसआईआर वेरिफिकेशन चल रहा है। पहले इसकी आखिरी तारीख 6 फरवरी रखी गई थी, लेकिन डेटा वेरिफिकेशन पूरा ना हो पाने की वजह से इसे बढ़ाकर 6 मार्च कर दिया गया है। और इसका बड़ा कारण यही है कि लाखों रिकॉर्ड्स में जानकारी मेल नहीं खा रही। खासकर शादीशुदा महिलाओं के मामलों में ज्यादा गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। जब आधार कार्ड बना था तब उनका सरनेम मायके वाला था। शादी के बाद वोटर आईडी में सरनेम बदल गया लेकिन आधार में अपडेट नहीं कराया गया, या फिर उल्टा आधार में सुधार करा लिया लेकिन वोटर आईडी में नहीं कराया। ऐसी स्थिति में दोनों दस्तावेजों का डेटा अलग हो जाता है और वेरिफिकेशन के समय दिक्कत खड़ी हो जाती है। कई राज्यों में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है और लाखों लोगों के नाम उसमें शामिल नहीं हुए। ऐसे लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। आने वाले समय में जब फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी, जिसकी तारीख कई जगह 6 मार्च 2026 बताई जा रही है, तो अगर आपका नाम उसमें नहीं है तो आप आगामी विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। और जैसा पहले भी कहा गया है, आगे चलकर ऐसी स्थिति में कुछ सरकारी सुविधाओं पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए सबसे जरूरी सवाल यही है कि अगर आधार और वोटर आईडी दोनों में गलती है तो पहले किसे सही कराएं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं किसी को भी पहले ठीक करा लें, आखिर दोनों तो सुधारने ही है। लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है। अगर आप सही क्रम नहीं अपनाते तो बाद में दिक्कत हो सकती है। कई लोग ये नहीं जानते कि आधार कार्ड में भी सुधार की एक लिमिट होती है, यानी नाम आप अधिकतम 2 बार ही बदल सकते हैं। जन्मतिथि पूरे जीवन में सिर्फ एक बार सुधारी जा सकती है। जेंडर भी एक बार ही बदलने की अनुमति होती है, लेकिन एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल और फोटो जैसी जानकारी आप कई बार अपडेट कर सकते हैं। इसी वजह से आधार को प्राथमिक पहचान दस्तावेज माना जाता है। सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड पूरी तरह सही कराएं। उसमें नाम, जन्मतिथि और बाकी जरूरी जानकारी ठीक कर लें। उसके बाद उसी अपडेटेड आधार के आधार पर अपना वोटर आईडी कार्ड सही कराएं, क्योंकि वोटर आईडी आधार के अनुसार अपडेट हो सकता है लेकिन आधार को वोटर आईडी के अनुसार अपडेट नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम मतदाता सूची से कट चुका है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको फॉर्म नंबर 6 दोबारा भरना होगा। जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आप अपने दस्तावेजों में सुधार करवा लेंगे तो आपका नाम फिर से मतदाता सूची में जुड़ सकता है। उसके बाद आप आने वाले विधानसभा चुनाव में आराम से वोट डाल पाएंगे। अब एक और बड़ी गलती जो बहुत लोग करते हैं वो है नाम की स्पेलिंग को हल्के में लेना। छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर बड़ी समस्या बन जाती हैं। उदाहरण के लिए किसी का नाम मोहम्मद है लेकिन आधार कार्ड में सिर्फ एमडी लिख दिया गया और वोटर आईडी में पूरा मोहम्मद लिखा हुआ है, ये भी डेटा मिसमैच माना जाएगा। इसी तरह कोई डॉक्टर है तो कहीं डीआर लिखा है और कहीं पूरा डॉक्टर लिखा है। देखने में ये छोटी बात लगती है लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में ये अलग अलग एंट्री मानी जाती है। इसलिए जो नाम आधार कार्ड में है वही नाम हूबहू वोटर आईडी में होना चाहिए। इसके साथ ही पिता का नाम भी बिल्कुल मैच होना जरूरी है। फादर नेम का मिसमैच सबसे बड़ी वजह बन रहा है रिकॉर्ड रिजेक्ट होने की। आधार में जो दर्ज है वही जानकारी वोटर आईडी में भी होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि आधार में सुधार कैसे करवाएं। अगर आप आधार अपडेट करवाने अपने नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाते हैं तो वहां भी सुधार की एक सीमा होती है। हर चीज़ अनलिमिटेड बार नहीं बदली जा सकती। इसके बाद आपको कुछ दस्तावेज साथ ले जाने होंगे, जैसे 10वीं की मार्कशीट, 8वीं की टीसी, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र। इन्हीं के आधार पर आपकी जन्मतिथि या अन्य जानकारी सुधारी जाएगी। अब बात करते हैं वोटर आईडी सुधार की। तो वोटर आईडी में करेक्शन करना भी बहुत आसान है। इसके लिए आप ऑनलाइन खुद भी आवेदन कर सकते हैं।
आमतौर पर मात्र आधार कार्ड के माध्यम से ये सुधार हो जाता है, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना नहीं आता तो आप नज़दीकी सीएससी सेंटर से भी ये सुधार करवा सकते हैं। ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख साफ संकेत देता है कि भविष्य में ऐसे मामलों में परेशानी हो सकती है। संभावना ये भी है कि अगर दस्तावेजों में विसंगति पाई गई तो आगे चलकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है, और जाहिर सी बात है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जिन्हें अभी तक इन बदलावों की जानकारी नहीं है। जल्द मिलेंगे एक और नई और ज़रूरी जानकारी के साथ।